गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल बताने जा रहा हूँ। इस नाइट्रोजन साइकिल्स को सुनने से पहले, इस लेक्चर को सुनने से पहले आपके लिए स्टूडेंट्स एक सजेशन है, हमेशा किताब से जुड़े रहिए, एनसीईआरटी बुक से जुड़े रहिए। दूसरा ये कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का पर बटन दबाइए। आज के इस लेक्चर में नाइट्रोजन साइकिल मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। हमने एनसीईआरटी की बुक को देखा तो 8th क्लास के एनसीईआरटी की बुक को, तो उसमें पाया मैंने कि नाइट्रोजन साइकिल नहीं है सिलेबस में। लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं सीबीएसई की जिसमें 8th क्लास के सिलेबस में, बुक में नाइट्रोजन साइकिल को मेंशन किया हुआ है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स के नाइट्रोजन साइकिल बता दीजिए सर। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट ले रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल में, उनके लिए है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, मैं 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए नाइट्रोजन साइकिल बताने जा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। ये वो कंसेप्ट है इस नाइट्रोजन साइकिल में जो आप आसपास इन जनरल लाइफ में देखते हैं। आपके आसपास ये घटनाएं होती हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन आप उसे ये नहीं समझ पाते हैं कि वाकई ये दिस इज द पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। आपको ये पता नहीं होता है कि वाकई ये नाइट्रोजन साइकिल की ही वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ही नए अंदाज में हम आपको समझाएंगे और आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल बने रहिएगा। इस वीडियो में एक एक पार्ट नाइट्रोजन साइकिल का आपको अभी समझाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि नाइट्रोजन साइकिल यानी साइकिल कहते किसको हैं। साइकिल कहते हैं कि जहां से जो चीज़ शुरू की जाए वहीं उसी पॉइंट पर फिर बैक वापस आकर ख़त्म करना है उसे। जैसे ये एक सर्किल है, सर्किल की तरह है, और हमने इस पॉइंट से शुरू किया और इस पॉइंट से शुरू करने के बाद हम कहाँ आए, इस पॉइंट पर। फिर इस पॉइंट से वापस आकर इसी पॉइंट पर हम लौट आते हैं। तो ये हमारा हो गया कि साइकिल यहां से शुरू किया इस पॉइंट से, फिर उसी पॉइंट पर लौटकर हम वापस चले आते हैं। ठीक है, ये है हमारा साइकिल। इस पॉइंट से शुरू किया और फिर इसी पॉइंट पर हमें लौटकर आना है। इसी को साइकिल कहते हैं। डेली लाइफ में आप साइकिल देखते हैं, आइस से पानी बनना और पानी से आइस बनना, ये पानी का साइकिल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी पानी से आइस बना लिया, फिर आइस से पानी बना लिया, पानी से भाप बना लिया, भाप से पानी बना लिया। ये आप डेली लाइफ में देख रहे हैं, यही साइकिल है एक्चुअली, और कुछ है नहीं इसके अलावा। अब बात आती है नाइट्रोजन साइकिल की। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल में भी वैसा ही है। नाइट्रोजन रहता कहाँ, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, 80%, 78%। कुछ बुक्स मेंशन करता है 78% और कुछ 80% मेंशन करता है। इतना एबंडेंट है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन भी है 20%, 21% ऑक्सीजन भी है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। देखिए, नाइट्रोजन का रोल हमारे लाइफ में बहुत बड़ा है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब चाहे वो प्लांट का प्रोटीन हो या एनिमल प्रोटीन हो, नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। नाइट्रोजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो, नाइट्रोजन क्लोरोफिल में भी होता है, नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं, नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स में होते हैं, नाइट्रोजन डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन प्रोटीन्स में, जो कि बहुत ही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। प्रोटीन्स किसी भी लाइफ के लिए प्रोटीन कितना बड़ा रोल रखता है ये आप समझ सकते हैं। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% हम बात कर रहे हैं।
लेकिन किस फॉर्म में होता है? N2 फॉर्म में। ये N2 फॉर्म में होता है। अच्छा, ये N2 फॉर्म ऑक्सीजन भी होता है ना, उसके साथ कंबाइन क्यों नहीं कर जाता है? सवाल ये भी है कि N2 फॉर्म ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्यों नहीं कर जाता है? फिर बारिश होती है, वाटर के साथ क्यों नहीं कंबाइन कर जाता है? असल में इसलिए कंबाइन नहीं करता है ये N2 कि ये N2 इनर्ट होता है। और इनर्ट क्यों होता है ये जानना होगा। इनर्ट होता है इसलिए कि इसमें 3-3 रस्सी से एक दूसरा बंधा हुआ है, यानी बहुत टाइटली बंधा हुआ है। एक आदमी को 3-3 रस्सी से बांध दीजिएगा, 2 आदमी को, तो कभी निकल नहीं पाएगा एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा 3-3 रस्सी काटने के लिए। तो ये 3 बॉन्ड है जिससे जुड़ा रहता है, इसीलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अब देखिए, सारा खेल इसी नाइट्रोजन का ही है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में होता है, और यही नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कह रहे हैं, वो क्या है? हवा है, और क्या रहेगा? तो यही नाइट्रोजन मिट्टी में जाता है। तो मिट्टी में जाता कैसे है? कौन उसे ले जाता है मिट्टी में? हमने आपको बताया था कि प्लॉफिंग करते हैं जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हमारा जो वीडियो है क्रॉप प्रोडक्शन में, हमने उसमें बताया था कि उस लेक्चर में कि सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। उसका मकसद ही होता है कि लूज करते हैं सॉइल को लूज करते हैं, तो उसके अंदर उसके एक एक कण में मैंने बताया था कि एयर इंटर करता है। और एरेशन, प्लफिंग ऑफ सॉइल का मकसद ही होता है कि एरेशन एंड ड्रेनेज दोनों सही हो जाए, ये एम होता है हमारा। यानी सॉइल को लूज करते हैं इसलिए कि नाइट्रोजन कंप्लीट, सॉइल को लूज करते हैं इसलिए कि कंप्लीट एरेशन, एयर उसमें चला जाए। तो एयर जब जाएगा तो एयर के साथ नाइट्रोजन भी जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा, और वहां वो जो सॉइल में एयर जाएगा, उस सॉइल में बैठा हुआ बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है, इंतजार कर रहा होता है नाइट्रोजन गैस का। जैसे वो मिट्टी में जाता है तो वो नाइट्रोजन उसको क्या करता है? दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है, जिस फॉर्म में उसको चाहिए उस फॉर्म में चेंज कर देता है, और फिर नाइट्रोजन का डिफरेंट फॉर्म बनकर प्लांट्स को अवेलेबल करा देता है वो बैक्टीरिया। फिर प्लांट्स उसे लेकर ग्रो करता है और अपने अंदर प्रोटीन वगैरह बनाता है। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि हवा से गया नाइट्रोजन कहाँ? मिट्टी में, अब मिट्टी से फिर चला गया लौट के हवा में। यही क्रिया है नाइट्रोजन साइकिल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें मामला क्या है कि ये जो एयर में जो नाइट्रोजन है, जिसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कह रहे हैं और इनर्ट है, ये जो सॉइल के अंदर गया है, तो सारा खेल जो है सॉइल का ही है। सॉइल एक मिट्टी एक अलग दुनिया है। मिट्टी तो हमको दिख रही है, लेकिन आंखों से मिट्टी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह की दुनिया बसी हुई है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वही बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। 60% ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो भी नाइट्रोजन जो सॉइल्स को अवेलेबल होता है, प्लांट्स को अवेलेबल होता है, वो इसी बैक्टीरियल प्रोसेस से ही अवेलेबल होता है नाइट्रोजन सॉइल को। बाकी जो 2 प्रोसेस हैं जिसमें हम आपको बताएंगे, एक्चुअली ये जो स्टेप है हमने आपको बताया कि एयर से सॉइल में, सॉइल से एयर में, अब इसी सॉइल के अंदर स्टेप चलता है। उस स्टेप नाइट्रोजन साइकिल का वो स्टेप हम आपको बता देंगे कि 5 स्टेप है। ये देखिए, देयर आर 5 स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल। किसी बुक में 4 स्टेप है, लेकिन हमने 5 स्टेप लेकर चला है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया है। अब देखिए, डेफिनेशन के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं, N2 हमने लिखा है, N2 गैस जो एटमॉस्फेरिक, N2 मीन्स की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये। N2 गोज फ्रॉम एयर से नाइट्रोजन गैस निकला, कहाँ गया? प्लांट में, टू प्लांट, टू एनिमल, देन एनिमल में गया, देन टू बैक्टीरिया एंड बैक टू एयर। देखिए, N2 गया हवा से कहाँ गया? प्लांट में गया। प्लांट ने इसको यूज किया। अब प्लांट को खाएगा कौन?
एनिमल्स खाएगा। 2 टांग वाला एनिमल्स भी खाता है, 4 टांग वाला भी एनिमल्स खाता है प्लांट को। तो हम लोग 2 टांग वाले एनिमल हैं, अब बाकी 4 टांग वाले तो आप जानते ही हैं। फिर इस एनिमल को कौन खा जाता है, डिकम्पोज कौन कर देता है? बिना टांग वाला है जो बैक्टीरिया है, जिसको कोई बहुत ही छोटा आंख से दिखता भी नहीं है, ये बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है और डिकम्पोज करके फिर हवा में इसको वापस कर देता है। यही क्रिया चलती रहती है और इसी प्रोसेस को 5 स्टेप में समझाया गया है। उस 5 स्टेप्स का नाम जो है वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। देयर आर 5 स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये फिक्स करना होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन अमोनिया में। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप है, इसके 3 स्टेप हैं। आखिर नाइट्रोजन जो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन फिक्स होता है अमोनिया में। किसी किसी बुक में आप अमोनिया है, कभी देखिएगा साइकिल में अमोनियम आयन है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहीं अमोनियम आयन कभी अमोनिया, ये क्या है। ये भी कंसेप्ट में बताऊंगा कि अमोनियम कब आयन कब बनेगा और अमोनिया कब बनेगा। पहले आप जान लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ही है, यही है एक्चुअली बैक्टीरिया जो फिक्स करता है नाइट्रोजन को। और वो 60% मैंने आपको बताया था कि 60% ऑफ जो नाइट्रोजन कंटेंट है सॉइल का वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के जरिए होता है। बाकी ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वोल्केनोज हैं उसके ज़रिए होता है, या फिर बिजली कड़कती है उसके ज़रिए होता है, जिसको लाइटनिंग बोलते हैं। बुक में पढ़ेंगे तो 5 to 6% जो है वो लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रेन से मिलता है तो वो नाइट्राइट में चेंज होता है, देन नाइट्राइट से नाइट्रेट में, और नाइट्रेट में कैसे होता है तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट होता है, फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये एक प्रोसेस है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। फिर इंडस्ट्रियल का जो मामला है, तो इंडस्ट्रियल में ये जान लीजिए कि हैबर बॉश प्रोसेस से फर्टिलाइजर्स बनता है। फर्टिलाइजर्स में यूरिया भी है, फर्टिलाइजर्स में अमोनियम नाइट्रेट्स का भी यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में कैल्शियम नाइट्रेट का भी यूज़ होता है। तो ये एक केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरह, इसलिए इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ये असल चीज़ है, यहाँ पर आपको बहुत देर तक रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से, और यहीं पर असल कंसेप्ट है छिपा हुआ। तो ये एक पार्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा पार्ट है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन होगा यानी नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा या नाइट्रोजन से अमोनियम आयन बनेगा। ये दोनों जो बताया कि कभी आपको बुक में दिखेगा NH3 अमोनिया दिखेगा, कभी बुक में दिखेगा अमोनियम आयन, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को हम आपको दूर करेंगे, वो कंसेप्ट हम आपको देंगे, क्या है अमोनियम आयन, कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है, अमोनिया कब बनता है। तीसरा है नाइट्रिफिकेशन, बैक्टीरिया का रोल है, सारा बैक्टीरिया का खेल है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, बल्कि सब नेचुरल प्रोसेस होगा, कोई लैब वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है। देखो नेचर ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने किस तरह से जो है ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की तरह करवा रहे हैं, वो भी देखेंगे हम, उसका मैकेनिज्म समझेंगे। फिर उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रोजन फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा कि वो रूट्स उसको इजीली अपने अंदर ले लेगा, और वही नाइट्रोजन जिसको वो रूट ले लेता है, रूट एब्जॉर्ब कर लेता है, जो जिस फॉर्म के नाइट्रोजन को, जिसको कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट की बोलते हैं, वही नाइट्रोजन जो रूट ले लिया, जिसको रूट की ज़रूरत है, थोड़ा रूट ले लिया, बाकी जो बचा वो इन्वायरमेंट में चला जाता है, वो भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो भी बताएंगे। अब नाइट्रोजन साइकिल का कुछ मैंने बताया था कि नाइट्रोजन 5 पार्ट्स में, मैंने इस 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए। और कुछ नहीं तो हम लोग चलते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले स्टेप में। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला वो स्टेप जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, वो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। देखिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कहते किसको हैं, मैंने आपको बता दिया था कि थंडर, लाइटनिंग, वोल्केनोज, ये सब जब इरप्ट होता है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली समहाउ राइज हो जाता है वहाँ के उस एनवायरनमेंट का।
जैसे लाइटनिंग अगर होती है, बिजली कड़कती है जिसको बोलते हैं, बिजली चमकती है, तो उसमें जो है वो टेम्परेचर समहाउ राइज होता है और वो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनर्ट गैस है जिसको हमने कहा था बिल्कुल ही इनर्ट है, N2, ये टूटना बहुत मुश्किल होता है इसका। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये टूट जाता है। टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ और ये टूट गया और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद देखिए क्या खेल होता है यहाँ पर। N2 O2 के साथ ऑलरेडी अवेलेबल है एयर में, दोनों कंबाइन किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। देन ये 2NO प्लस O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। अब देखिए क्या होता है, बारिश होगी, बारिश तो होगी, या फिर वाटर्स तो अवेलेबल है ही इन्वायरमेंट में। इस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से कंबाइन किया और फिर ऑक्सीजन से ये क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड बना दिया। यहाँ इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, या इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं। लेकिन है ये एसिड, हम हाइड्रोजन नाइट्रेट नहीं लिखेंगे ताकि आप ये समझिए कि एसिड की शक्ल में ये सॉइल में आ चुका है। ये नाइट्रेट ये अब सॉइल में आ गया है, तो ये सॉइल में एसिड के ही फॉर्म में अगर रह गया तो सॉइल को डैमेज कर देगा, प्लांट्स को भी डैमेज कर देगा। कभी भी कोई आदमी नहीं चाहता कि हम एसिड पी लें, तो प्लांट कैसे एसिड पी लेगा जब आदमी नहीं पी पाएगा एसिड। तो देखिए कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अल्कली होगा। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे 8th क्लास हो या 9th क्लास, अगर नहीं ध्यान देते तो एक चीज जान लीजिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं सिंपली। एसिड और अल्कली या बेस, अल्कली रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, एसिड अल्कली रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। तो यहां देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में है और उसे रिएक्ट किया, नाइट्रिक एसिड, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लिख देना चाहिए था हमें, हमने लिखा नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट और ये नाइट्रिक एसिड, ये वाला नाइट्रिक एसिड बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। ये है कैल्शियम नाइट्रेट, बहुत ही बेहतरीन। जानते हैं ये कैल्शियम नाइट्रेट कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला स्टेप ये जो है इसी को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स का जो रूट है वो इसी को एब्जॉर्ब करता है और नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन को। फिर ये सारा जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो लास्ट पार्ट आपका ये जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और सॉइल में रहेगा, और यही सॉइल जो नाइट्रेट की शक्ल में है वो फर्दर जो है इस पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करेगा और इसी नाइट्रेट को जितना सॉइल को जरूरत, जितना प्लांट्स को जरूरत है नाइट्रेट की उतना लेगा, अब बाकी जितना जरूरत नहीं है वो नाइट्रेट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू कहाँ चला जाएगा, N2O बना देगा, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2 में चेंज होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। यही नाइट्रेट। तो इसमें सिंपल थोड़ा सा डेफिनेशन में बता दूं, बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग या वल्केनोस लिख सकते हैं आप भी, यहाँ पर मैंने सिर्फ लाइटनिंग कर लिया। टेम्परेचर राइजेस एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस किसके बीच, बिटवीन को मैंने B/D/W लिखा है, बच्चे आप लोग मत लिखिएगा, बिटवीन ही लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या फॉर्म किया, एंड फॉर्म्स डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, बन रहा है नाइट्रोजन, एंड these different oxides of nitrogen combines with the rain water, सिंपल आप वाटर भी लिख सकते हैं, एंड goes to soil, ये सॉइल में चला जाता है। सॉइल में जाने के बाद क्या होता है, फाइनली रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब इनटू द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। तो रूट्स ऑफ प्लांट्स ये नाइट्रेट के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का
सेकेंड पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है। क्यों ज़रूरत पड़ी इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की? क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक केमिकल प्रोसेसेस, एक आर्टिफिशियल मेथड्स जो है वो हमें ज़रूरत पड़ी फर्टिलाइज़र्स की। सॉइल्स में उस हद तक अमोनिया नाइट्रोजन जो प्लांट्स को नहीं मिल पा रहा था, तो साइड से अलग हमने जो है वो यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट ये सब बनाया। तो ये सब बनाने के लिए अमोनिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अमोनिया बन नहीं रहा था, तो एक साइंटिस्ट ने हाइबर-बॉश प्रोसेस के नाम ये अमोनिया बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। जो भी प्रोसेस होगा वो एक अलग डिस्कशन का वो अलग मैटर है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये अमोनिया हाइबर-बॉश प्रोसेस से बनता है इंडस्ट्री में, और यही अमोनिया हेल्पफुल होता है यूरिया फर्दर अमोनियम नाइट्रेट बनाने में। जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो लैब में बनता है, और वही फर्टिलाइज़र्स हम ऐड करते हैं। मान लिया कि अमोनियम नाइट्रेट बना, तो मैंने आपको बताया कि अमोनियम नाइट्रेट ही एक्चुअली रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रेट ही हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए। नाइट्रेट का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने वहाँ भी एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी नाइट्रेट के बारे में बताया आपको कि नाइट्रेट ही एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्राइट ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्राइट जो है वेरी टॉक्सिक टू द सॉइल एंड प्लांट्स। इवन के सारे इकोसिस्टम में नाइट्राइट बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है। हमारे लिए भी नाइट्राइट बहुत ही डेंजरस चीज़ है, फिश के लिए। इवन के एक्वेरियम में, जब एक्वेरियम की बात करेंगे हम आपको बताएंगे कि एक्वेरियम में जो नाइट्रोजन साइकिल होता है कैसे कंट्रोल होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल रखेंगे, वरना आपका जो भी फिश है वो मर जाता है। वो सारी चीज़ भी डिस्कस करेंगे हम आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके डेली लाइफ में आप रखते हैं अपने घर में एक्वेरियम और आपको पता नहीं चलता है आपका फिश कैसे मर गया। घर पर लाते हैं तो ये वो नाइट्रेट उसमें भी बनता है, तो सॉइल में भी नाइट्रेट, फॉरन उस नाइट्रेट को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा बैक्टीरिया, वो भी हम बताएंगे आपको। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाइट्रेट ही है असल जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स अपने रूट्स के ज़रिए, रूट्स के थ्रू, तो नाइट्राइट नहीं करता है। तो मैं ये बोल रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट एज ए फर्टिलाइज़र, कैल्शियम नाइट्रेट एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है, यूरिया भी इस्तेमाल होता है। यूरिया जो है वो सॉइल्स में यूरिएज होते हैं, ऐसा यूरिएज होता है, वो जल्दी उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट है, वो हुआ तो अमोनियम अलग टूट गया, अमोनिया, और इधर अमोनिया टूटा और उस तरफ से नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद अमोनियम जो है वो अमोनियम फिर ये क्या होगा कि जो सॉइल बैक्टीरिया है उसको तोड़ता हुआ चला जाता है। नाइट्राइट देन नाइट्रेट में नाइट्राइट जितनी ज़रूरत होती है प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितनी ज़रूरत नहीं होती है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसे फिर एटमॉस्फेयर में पहुँचा देता है। तो बातें समझ में आ गई होंगी होप आप लोगों को कि क्या पर्पस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, और हमने क्यों बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन को 3 पार्ट में कर दिया है। पहला पार्ट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें बता दिया कि कैसे होता है सारा चीज़। फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया, ये थ्रू हाइबर-बॉश प्रोसेस से अमोनिया बनता है, और यही फर्दर जो है हेल्प करता है इसमें फर्टिलाइज़र बनाने में। अब हम आपको, अब जो मेन चीज़ है हमारा वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये स्टेप ही आपको बहुत ध्यान रखना है, और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे हम। तो और ये साइकिल में बहुत रोल करता है, ठीक है, ओके। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, BNF हमारा अब जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करेंगे हम। तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में हमने बताया कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है। अभी पहला स्टेप अमोनिया में, तो एक तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया मैंने कि वो भी नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस बताया मैंने वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और उसमें मैन मेड केमिकल जो है सॉइल को अवेलेबल कराया डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में, ताकि एक
तरफ अमोनिया मिल जाए, एक तरफ नाइट्रेट मिल जाए, फिर अमोनिया का अलग प्रोसेस है। और यहाँ जो है अब जो थर्ड स्टेप है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जिसमें सॉइल का जितना सारा माइक्रोफ्लोरा है, जितने सारे बैक्टीरिया हैं, पूरा लग जाएगा एक काम में। क्या काम है उसका? नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, ये नाइट्रोजन साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो बता देंगे। तो खैर, सबसे नाइट्रोजन फिक्स किया जा रहा है। देखिए, हमने ये नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने 2 स्टेप में समझाने की कोशिश की है आपको। उसकी वजह है चूँकि साइकिल हमको लेकर चलना है। पहले बताया था मैंने कि एयर से नाइट्रोजन लिया, सॉइल में गया, ये सॉइल में, और फिर सॉइल जो है फिर एयर में जाना है इसको। अभी मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ और फिर उसका एक साइकिल भी आपको बनाकर दिखा दूंगा कैसे जा रहा है। तो अभी हम सॉइल में ही, अब हम जिस स्टेप पर हैं वो स्टेप है कि एयर का नाइट्रोजन कैसे अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो ये पहला स्टेप है जिसको अमोनिफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, दाल की खेती किया तो दाल की खेती में तो नोड्यूल्स होता है, ये सब जानते हैं, उसके रूट्स में। और उस रूट्स नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये तो रूट्स नोड्यूल्स में सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होता है। सिम्बायोसिस के बारे में मैंने समझाया भी था पिछले वाले लेक्चर में कि सिम्बायोसिस जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप का नाम है। राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट्स के में रहने की जगह मिल जाती है और वो उसके बदले में जो है वो उसको नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है, एयर से लेकर नाइट्रोजन फिक्स कर देता है अमोनिया में। ये हो गया। लेकिन जब हम दलहन की खेती नहीं करेंगे तो क्या नाइट्रोजन साइकिल नहीं होगा? हम राइस की खेती करने जा रहे हैं, वीट की खेती करने जा रहे हैं, किसी मेज की खेती करने जा रहे हैं, फिर कहाँ से आएगा? जब हम बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो 60% नाइट्रोजन अवेलेबल होता है वो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए ही होगा, बल्कि सॉइल में फ्री सॉइल बैक्टीरिया भी होता है, जो बिल्कुल नॉन सिम्बायोटिकली होता है, उसको सिम्बायोसिस से कोई मतलब नहीं होता है, फ्रीली जिंदगी गुजार रहा है वो बैक्टीरिया, और वो जो है अमोनिफिकेशन में काम आता है। तो बहुत ऐसे बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम तो हो गया, तो उसी की बात कर रहा हूँ कि जब हम लेग्यूमिनस प्लांट लगाएंगे तो नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट। पीस, दाल वाल जिसको बोलते हैं ना, दाल की खेती, एग्जाम्पल दे दिया मैंने यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरा स्टेप है कि जब हम दाल की खेती नहीं करेंगे तो क्या होगा? कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा? नाइट्रोजन इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर। ये एजेटोबैक्टर काम करेगा। अब देखिए, ये अब अमोनिफिकेशन स्टेप है, इतना तो समझ गए आप शायद। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर ना समझ में आया हो। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन गैस, उसको 1 प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ रही है, 16 एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये कहाँ से आता है एंजाइम? इसी बैक्टीरिया से आता है, और वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द अमोनिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेप। नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है अमोनिया में। यहाँ पर एक आपको याद रखने की जरूरत, ये हायर क्लास के लिए है। ये जो मैंने स्टेप बताया है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो 8 प्रोटॉन लेता है और 16 एटीपी का एनर्जी लेता है, फिर जाकर कन्वर्ट होता है। ये एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट करता है, कौन? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया में होता है। सॉइल बैक्टीरिया तो फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया कहिए या सिम्बायोटिकली प्रेजेंट बैक्टीरिया कहिए, जैसे राइजोबियम हो गया, तो नाइट्रोजिनेज ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम जो है अमोनिफिकेशन के बाद अब दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे, नाइट्रिफिकेशन वाला स्टेप में। ओके, तो अब ये है स्टेप जो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही क्लियर, कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि जब मैंने आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया तो वहीं पर मैंने बताया आपको कि ये सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होता है, उसने जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। ये
नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेप में ही मैंने समझा दिया अमोनिफिकेशन। और एक अमोनिफिकेशन का जो दूसरा ये है कि ऐसा नहीं कि अमोनिया सिर्फ जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होगा या फ्री लिविंग सॉइल जो है, तो फ्री लिविंग सॉइल्स बैक्टीरिया भी होता है, कुछ डिकम्पोजर्स, कुछ फंजाई भी होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं आप जैसे डेड मैटर को, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो प्रोटीन से बना, एनिमल्स प्रोटीन से बना होता है, प्लांट्स का भी बॉडी प्रोटीन से बना होता है। बहुत सारे एनिमल वेस्ट हैं जो कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी कन्वर्ट करता है डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स जो होते हैं, सॉइल्स माइक्रोब्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। और अमोनिया हमेशा याद रखिएगा कि अमोनिया हमेशा सॉइल में अमोनियम के ही फॉर्म में रहता है, अमोनियम आयन के ही फॉर्म में, अमोनियम के फॉर्म में रहता है। और तो मैंने क्या किया है, एक बात समझना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने जो 2 स्टेप समझाया था वो एक्चुअली अमोनिफिकेशन का ही स्टेप है, क्योंकि जब मैं साइकिल बताऊंगा तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होगा और डायरेक्ट अमोनिफिकेशन होगा। तो वो अमोनिफिकेशन, या किसी भी बुक में देखेंगे कि नाइट्रोजन होगा, डायरेक्ट अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के बाद एजिमिलेशन, और उसके बाद जो है डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो ये स्टेज जो अमोनिफिकेशन में मैं बता रहा हूँ आपको कि अमोनिफिकेशन क्या है, माइक्रोब्स एक्ट ऑन डेड मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ये एक्चुअली अमोनिफिकेशन। और पिछले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमने बताया था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 तरीका, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी जो एजिटोबैक्टर है, वो भी अमोनिफिकेशन का एक स्टेप है, पार्ट है, लेकिन अलग अलग तरीका। तो वहाँ बैक्टीरिया काम कर रहा है, ठीक है, सॉइल में, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में वो कन्वर्ट करता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया वो कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ जो है वो माइक्रोब्स जो है वो किस पर, प्रोटीन्स पर को डिकम्पोज करके अमोनिया अवेलेबल करा रहा है, अमोनियम आयन अवेलेबल कर रहा है, अमोनिया अवेलेबल करा रहा है सॉइल को। अब जो है ये अमोनिया अवेलेबल हो गया, सॉइल को अमोनिया मिल गया। अब क्या करना है, अब आगे का स्टेप है कि उस अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देना है। देखिए ये अमोनिया प्लांट्स में भी बनती है, इसमें एक्वेरियम में भी बनता है, जो आप एक्वेरियम अपने घर में रखते हैं जिसमें फिश होता है, रंग बिरंगा फिश होता है, तो उसमें अमोनिया कैसे बनता है, कैसे पता करेंगे कि हमारे एक्वेरियम में जो है अमोनिया बन गया है। देखिए जब आपका एक्वेरियम बिल्कुल ही स्मोक, ऐसा लगे कि उसमें धुआं धुआं, हैजीनेस, बिल्कुल स्मोक लाइक हो जाए, मतलब जैसे लगे कि बिल्कुल धुआं हो गया है ना उसमें, तो समझिए कि अमोनिया का फॉर्मेशन उसमें हो गया है आपके फिश एक्वेरियम में। तो ये तो एक्वेरियम में कैसे पहचाना आप जा सकता है कि अमोनिया का फॉर्मेशन, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल सिर्फ ऐसा नहीं कि सॉइल में ही होता है, नाइट्रोजन साइकिल आपके एक्वेरियम में भी होता है, मतलब जो मछली पानी वाले सिस्टम में भी होता है, वाटर बॉडीज़ में भी होता है जहाँ नाइट्रोजन साइकिल है। तो इस चीज़ को समझा, चूँकि आप आजकल हर घर में एक्वेरियम होता है, फिश होता है, इसको भी मैं साथ साथ लेकर चलूँगा कि कैसे जो है नाइट्रोजन साइकिल इसमें होता है। तो खैर, तो ये अमोनिया जो है अब बन गया है। अब इसका जो है वो नाइट्रिफिकेशन होगा। कैसे नाइट्रिफिकेशन होगा? वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसमें काम करेगा। इसको देख लीजिए, अमोनिया प्रोड्यूस्ड by the nitrogen fixing soil bacteria and decomposer now converted into nitrites and nitrates by nitrifying bacteria। तो हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके, जिसमें नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रिफिकेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें मैंने बताया कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ही वो अमोनिफिकेशन है जिसमें अमोनिया बनता है, और उसमें स्टेप बताया था कि सिम्बायोटिकली बैक्टीरिया बन जाएगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिकली, कुछ फ्री बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो है जो सॉइल्स के अंदर डेड मैटर्स हैं, डेड मैटर्स पर प्रोटीन ऐसे से होता है जो भी है प्लांट्स का या एनिमल्स का या वेस्ट जो प्रोडक्ट है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है। डिकम्पोजर्स जो माइक्रोब्स होते हैं उसको फर्दर वो अमोनिया या अमोनियम आयन, तो अमोनिया एक्चुअली अमोनियम आयन ही में ही होता है,
और फिर अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो मैंने बताया आपको कि अमोनियम आयन से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इस दो में कन्वर्जन होगा और उसमें बैक्टीरिया का रोल है, ठीक है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का वो एरोबिक कंडीशन में होगा, यानी इसको बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेकर काम करने वाला बैक्टीरिया है, यानी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करने वाला बैक्टीरिया है ये। और ये है नाइट्रोसोमोनास, जो अमोनियम को कन्वर्ट कर देता है पहले नाइट्राइट में, अब फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देता है दूसरा बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में। फर्दर क्योंकि नाइट्राइट बहुत ही टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, सॉइल के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, आदमी के लिए भी। हमारे जिस्म में अगर आ गया ये, तो जानते हैं क्या करेगा, ये ब्लड के ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है, हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है ऑक्सीजन, वो डैमेज कर देगा और ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा और आदमी जो है मर जाएगा। इतना डेंजरस होता है। ठीक उसी तरह प्लांट्स के लिए भी बहुत ही डेंजरस होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है ये, ठीक है। और इसे जल्दी से जल्दी नाइट्रेट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है, नाइट्रोबैक्टीरिया सॉइल के अंदर, और वो इसे कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपके इकोसिस्टम में, एक्वेरियम में सॉरी, जहाँ मछलियाँ होती हैं वहाँ भी बनता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट मछलियों के लिए भी बहुत ही डेंजरस है। तो वहाँ अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो नाइट्राइट से ही ये मर जाएंगे। और एक और चीज़ कि नाइट्राइट के बाद ठीक है, मान लिया आपके वो एक्वेरियम में बैक्टीरिया ने नाइट्रेट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन नाइट्रेट अगर ज़्यादा भी हो गया अगर उस एक्वेरियम में, तो भी मछली मर जाएगी। तो उसके लिए करते क्या है, फिर क्या करेंगे, नाइट्रेट ज़्यादा ना हो, नाइट्रेट जो है, तो देखिए एक्वेरियम में देखा होगा कि पत्थर जो होता है, जिसको रॉक बेड कहते हैं, बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, और उसमें कुछ प्लांट्स भी लगा दिया जाता है। तो वो प्लांट्स का काम ये है कि वो जब नाइट्रेट्स में बने तो कुछ नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है वो प्लांट्स, जो फिश टैंक में होता है। और जो रॉक बेड जो होता है, नीचे जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन में एक बैक्टीरिया डेवलप होता है, जो कि इस एनारोबिक कंडीशन में, तो एनारोबिक कंडीशन मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बैक्टीरिया जो काम करेगा, बैक्टीरिया वो जो नीचे की तरफ बेड रॉक पर जो काम करता है, जिसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। सीडोमोनास एक बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। तो वो जो काम करता है वो बिल्कुल ही एनारोबिक कंडीशन में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में काम करता है वो। और तो वो क्या करेगा कि इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देगा, किस में, ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और अगर आप आजमा कर भी देख सकते हैं, अगर आपके पास वो पत्थर ना हो, वो रॉक बेड नहीं हो, तो मर जाएगा आपका मछली, ठीक है। और दूसरा ये कि एक बैक्टीरिया की भी कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी एक हद तक नाइट्रेट के प्रोडक्शन को नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो उसका लेवल भी, इसलिए पानी को टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, वरना मछलियाँ मर जाती हैं। 2 to 6 वीक्स इन जनरल जो है इसमें कहा जाता है कि पानी को बदलने के लिए। तो शायद आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एक्वेरियम में जो कंसेप्ट होता है उसका क्या होता है। तो खैर मैं ये बता रहा था कि ये वाला कंसेप्ट हो गया सॉइल में जो चल रहा था अब तक ये साइकिल। अब उसके बाद जो है वो जब नाइट्रेट बन गया है तो यहाँ भी नाइट्रोजन अपटेक होगा, एजिमिलेशन, जिसको हम इस स्टेप में रख रहे हैं। फर्दर जो स्टेप है, 4th स्टेप, नाइट्रोजन एजिमिलेशन। किसी किसी बुक में नाइट्रोजन एजिमिलेशन 2nd पोजीशन पर ही दिया हुआ है, जबकि ठीक नहीं है, वो गलत है हमारे ख्याल से वो कंसेप्ट। इसको 4th पोजीशन पर ही रहना चाहिए। पहले नाइट्रेट बनेगा तब तो एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। अब प्लांट्स रूट्स में ये एब्जॉर्ब हुआ, प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत है उतना ही वो एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट को। लेकिन अब जो नाइट्रेट बचा, एंड रेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स, यानी रेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का रेस्ट अमाउंट
कन्वर्ट होगा, कन्वर्टेड इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, ये याद रखिएगा कि ये एनारोबिक कंडीशन में होता है, और ये वाला एरोबिक बैक्टीरिया है नाइट्रिफिकेशन वाला, और डीनाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास। तो मैंने एजिमिलेशन में ही ये चीज बता दिया है आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी चीज में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। फर्दर फिर हम डीनाइट्रिफिकेशन में लेकर चलेंगे, और यही बात डीनाइट्रिफिकेशन में हम करेंगे, ओके। स्यूडोमोनास की बात कर रहा था मैं, और डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, जिससे अब सॉइल से बैक्टीरिया अब नाइट्रोजन को एयर से सॉइल में यूज किया, सॉइल से एयर में, अब यहाँ पहुँचा देना है इसको। तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, जो मैंने बताया है कि ये एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। दिस इज एनारोबिक प्रोसेस। सम ऑफ द नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब्स बाय plants and rest is changed into nitrogen, atmospheric nitrogen in presence of Pseudomonas। ये पूरी एक्टिविटीज होती हैं, NO3 नाइट्रेट नाइट्राइड, ये उसके बाद NO बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है, फिर उसके बाद N2 में कन्वर्ट कर देता है। ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। अब हम जो है वो आपको बताएंगे पूरी साइकिल के फॉर्म में, और आप भी इसको लिख सकते हैं साइकिल के फॉर्म में, जो हमने पढ़ाया है अभी, ओके। होल साइकिल है ये, और मैंने साइकिल को बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। बुक्स में देखेंगे तो बड़ा पेचीदा है, और जो इसमें कंफ्यूजन था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है बड़े अच्छे से स्टेप वाइज। और साइकिल तो साइकिल में बिल्कुल सिंपल साइकिल ही होना चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए मैंने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया और अमोनिफिकेशन करवाकर अमोनिया आयन बनाया। अब मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा कि एक अमोनिया वहाँ से भी आया, लेग्यूमिनस प्लांट से भी बनेगा अमोनिया, और फिर डेड जो एनिमल है उसको भी इसी साइकिल में दिखा दिया मैंने। अमोनिफिकेशन हो रहा है तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, सोर्स को लेना है तो वो डिफरेंट सोर्स हो जाएगा अलग से, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये देखा है कि अमोनिफिकेशन यहाँ से हो रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जिसमें दो स्टेप में लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, या फिर फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है, वो तो करता ही है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो होता है कि लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो कंबाइन करते हैं, और फिर जो है वो उसमें तो अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो है ही नहीं, बल्कि नाइट्रेट का ही डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो स्टेप जो है मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, डायरेक्ट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये स्टेप मैंने देखा है कि ये अमोनिफिकेशन हो गया। अमोनिफिकेशन के बाद ये इसका नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन नाइट्राइट बन गया, और नाइट्राइट से ये फिर नाइट्रेट बन गया। तो उतना भी ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिस्कस मैंने कर भी दिया है इसको उस अपने इस लेक्चर में पीछे की तरफ। नाइट्रेट, फिर इसके बाद ये डीनाइट्रिफिकेशन होकर ये एटमॉस्फेयर में चला गया। ये एक सिंपल साइकिल यही है, मिला जुला कर पूरा जो ओवरऑल साइकिल यही है, और इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। बाद में जो बाकी जो साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो 3 स्टेप है वो अलग तरीके से मैंने समझा ही दिया है। तो आपके ब्रेन में अगर नाइट्रोजन साइकिल है तो साइकिल की ही शक्ल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी उसको दिखा रहे हैं अमोनिया, कभी अमोनियम। बुक्स वगैरह में जो मैंने देखा है कई स्टेप को साइकिल में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप स्टेप बाय डिस्क्राइब कर दीजिए उसको, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको साइकिल में ही डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है। इसी स्टेप को, इसी अमोनिफिकेशन को आप स्टेप वाइज डिस्क्राइब कर दीजिए लैंग्वेज में,
जो मैंने बता दिया है आपको। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन साइकिल। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो देखिए फल वगैरह, जो पेड़ का फल होता है, छोटा छोटा साइज़ हो जाएगा। और नाइट्रोजन की कमी से पेड़ येलोइश, उसका लीफ जो है वो बिल्कुल येलोइश दिखता है। और फिर प्लांट्स के डेड होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नाइट्रोजन जो है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे लीचिंग करके वाटर बॉडी में चला जाता है। वाटर बॉडी में जाने के बाद अलगा जो है वो देखिएगा ग्रीन ग्रीन जो है वो कोई लेक्स देखेंगे आप, बहुत ग्रीन हो जाता है। ग्रीन होने की वजह ये होती है इसमें अलगा चला आता है। अलगा जो ग्रो हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि अब सनलाइट जो है वो वाटर बॉडी के बॉटम पर नहीं जाता है उस लेक के। तो उसमें लेक में जो प्लांट्स होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं सनलाइट नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि अलगा उनके सनलाइट को रोक लेता है, अलगी जो है। तो अलगी जो सनलाइट रोक लेता है तो प्लांट्स डेड हो जाता है। प्लांट्स डेड हुआ तो वो अब बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने लगता है नीचे। तो बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करने लगता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन लाएगा कहाँ? ये वाटर का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की उस जगह कमी हो जाती है उस रिवर्स में, और उसको डेड जोन करार दिया जाता है। ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है। फर्दर मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को जानने के लिए, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का ही एक पार्ट में अलग से आ रहा था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। और ये हमारा टोटल नाइट्रोजन साइकिल्स था। और फाइनली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें कि अगर कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस करें। और उसके बाद बेल आइकॉन दबाना न भूलें।